तो हेलो 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 भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे बिल्कुल नए वीडियो में। और गाइस आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि शॉटगन से वन टैप या फिर वन शॉट कैसे मारते हैं। उस वन टैप को कैसे सीखना है आपको, आप कौन सी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपका वन टैप नहीं लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट, वन टैप के पीछे जो फिजिक है वो किस तरह का फिजिक्स है उसके पीछे, मतलब क्या होता है जिससे वन टैप लगता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेंसिटिविटी कितनी रखनी है, कौन सी रखनी है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी गन सबसे बेस्ट है वन टैप के लिए। मतलब 3 शॉट गन है, तीनों को मैं रेट करके बता दूंगा आपको। चौथी है छोटू, मगर उसको हम कंपेयर में नहीं लेंगे। बाकी की 3 जो शॉट गन है, स्पार्स, M1014 और M1887, इन दोनों को बता दूंगे कौन सी बेस्ट है, कौन सी मतलब अच्छी नहीं है, और कौन सी स्किन सबसे बेस्ट है इन तीनों में अगर आप वन टैप मार रहे हो तो, ठीक है। तो ये सब चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइस जल्दी से वीडियो को एक लाइक दे दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो या फिर वीडियोस देखते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब मार दो, ठीक है। 200 के होने आए तो जल्दी से यार 200 के करवा दो। तो चलो हम वीडियो के ऊपर जाते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको सेंसिटिविटी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब आपको अगर वन टैप मारने हैं तो आपको सेंसिटिविटी रखनी है जनरल की 100 को, रेड डॉट की 100 को। बाकी की जो 3 सेंसिटिविटी है 2x, 4x और AWM, उनसे कोई रिलेशन नहीं है वन टैप का, ठीक है। अगर आप स्कोप खोलते हो तो ही नीचे की 3 चीज़ें हैं, या फिर AWM लेते हो तो ही नीचे की जो लास्ट है वो सेंसिटिविटी पिक्चर में आती है। अदरवाइज आपको सिर्फ ऊपर की 2 सेंसिटिविटी से ही काम सही रखना है, ठीक है। मतलब या तो आप जनरल की और रेड डॉट की 100 रखो, या फिर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस है, आपके हाथ ज़्यादा फास्ट है तो आप कम रख सकते हो। मगर मैं रिकमेंड करूंगा कि दोनों सेंसिटिविटी 100 पे रखो तो आपके वन टैप कम ड्रैग के अंदर जल्दी लगेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। और अगर आप कम सेंसिटिविटी में खेलते हो और अभी तक अगर आपको इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी की आदत नहीं है तो आपको मतलब धीरे धीरे 2-2 दिन बाद 10-10 बढ़ानी है। मतलब कि अगर आप 50 पे हो तो मतलब 2 दिन बाद 60 करो, फिर 70 करो, फिर 80 करो, 90, 100 करो, फिर वन टैप ट्राई करना, ठीक है। तो ये सेंसिटिविटी का पार्ट था जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। तो गाइस अब हम बात करते हैं वन टैप के पीछे के लॉजिक या फिर फिजिक्स की, ठीक है। तो मतलब आपको सेटिंग रखना है डिफॉल्ट या फिर प्रिसाइज ऑन स्कोप। अगर फुल कंट्रोल रखोगे तो नहीं लगेगा, ठीक है। तो अगर आपने इन दोनों में से एक सेटिंग को रखा है तो क्या होता है कि आपको गेम के अंदर स्क्रिप्ट में आया हुआ एम असिस्ट मिलता है। एम असिस्ट किसको बोलता है कि अगर आप एनिमी के नज़दीक एम ले जाओगे तो वो ऑटोमेटिक एनिमी के ऊपर चला जाएगा, या फिर एनिमी के ऊपर अगर एक बार एम चिपका है तो वो एनिमी के ऊपर चिपका रहेगा, ठीक है। उसको एम असिस्ट बोलता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब एम असिस्ट के मदद से आपको क्या करना है कि एम असिस्ट नॉर्मली एनिमी के सेंटर में होता है, मतलब उसके एग्जैक्ट सेंटर में एम लॉक होता है। अब आपको क्या करना है, आपको उस एम को खींच के ले जाना है सर पे और फिर गोली मारनी है। तो इसी टेक्निक के ऊपर आपका ड्रैग हेडशॉट भी चलता है और इसी टेक्निक के ऊपर आपका वन टैप भी चलता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये बता दूं कि जो भी शॉटगन है, इन शॉटगन के अंदर एक डीले होता है। डीले का मतलब है कि आप फायर का बटन दबाते हो और गोली चलती है, इन दोनों के बीच में थोड़ा टाइम होता है। तो आपको इस टाइम को यूज़ करना है और इसी टाइम के अंदर आपको एम को खिसका के सर के ऊपर ले जाना है ताकि सर पे सीधी गोली लग जाए, समझ रहे हो। आपने पहले एम लॉक किया एनिमी के ऊपर और फिर जैसे ही फायर का बटन दबाया आपको बटन को ऊपर खींच लेना है, ताकि आप जैसे ही बटन को ऊपर खींचोगे आपका एम भी उसी के साथ साथ ऊपर जाएगा और एम सर पे लॉक होगा और आप फायर करोगे तो बंदे के सर के ऊपर गोली लगेगी। तो इसी तरह से काम करता है वन टैप और ड्रैग हेडशॉट। अब मैं आपको समझाता हूं कि वन टैप हेडशॉट को परफॉर्म कैसे किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैक्सिमम बंदे जानते हैं कि वन टैप कैसे मारते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको एनिमी के ऊपर एम लॉक करना है और फिर ऊपर खींच देना है ताकि आपका ड्रैग लग जाएगा। अब यहाँ पर बंदे क्या करते हैं कि पूरी ताकत से खींच देते हैं, तो गाइस ऐसे नहीं लगेगा वन टैप। हर गन के लिए वन टैप का जो अमाउंट है ड्रैग करने का वो अलग अलग होता है और वो अमाउंट आप खुद प्रैक्टिस करके ही जान सकते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आप वन टैप नहीं मार पाओगे, समझो। मतलब वन टैप की चीज़ क्या है, मतलब कि आपने अगर 4 दिन प्रैक्टिस नहीं की वन टैप की तो आपके 5वें दिन वन टैप लगने के चांसेस है ना वो मतलब आधे हो जाएंगे। तो वन टैप की प्रैक्टिस डेली किया करो, कम से कम 1 घंटा ट्रेनिंग के अंदर बिताया करो वन टैप मारने के लिए, तो आप 15 दिन में एकदम जहर वन टैप मारते लगोगे, ठीक है। अब वन टैप कैसे मारना है वो आप पीछे बैकग्राउंड में देख ही सकते हो। तो उसी तरह से आप वन टैप की प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको एम लॉक करना है बंदे के ऊपर और ऊपर खींच देना है जिससे उसको हेडशॉट लगेगा। तो गाइस जब डीले की बात करें ना, फायरिंग डीले की, तो सबसे कम डीले है यहाँ पर M1887 में, उसके बाद आता है स्पास और लास्ट में आता है
10 14, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि सबसे बेस्ट स्किन कौन सी है, ठीक है। तो देखो, अगर आप M1887 के अंदर ट्रॉपिकल पैरेट यूज करते हो तो उसमें रेंज कम होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वन टैप मार रहे हो ना, तो रेंज सबसे बड़ा फैक्टर है, डैमेज से भी बड़ा फैक्टर है रेंज। अगर आपके पास रेंज है तो आपके वन टैप जहर लगेंगे, क्योंकि वन टैप जितने दूर होंगे ना उतने ईजी है मारने के, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि ट्रॉपिकल पैरेट यूज मत करो, नॉर्मल M1887 से बहुत ही जहर वाले हेड लगते हैं। तो M1887 विथआउट स्किन सबसे बेस्ट हेड मारती है। अब अगर बात करूं स्पास की, तो गाइस स्पास के अंदर आपको यूज करनी है पैनोरा की स्किन, ठीक है। पैनोरा की स्किन आपको पता होगा जिसके अंदर रेंज डबल है, ठीक है। वो स्पेस की स्किन अगर आप यूज करोगे तो आपके सबसे बेस्ट हेडशॉट लगेंगे। और उसके ऊपर आपने प्रैक्टिस कर ली, आपके एकदम जहर हेडशॉट लगने स्टार्ट हो चुके हैं, तो फिर आप यूज करो डबल रेट ऑफ फायर वाली जो आइस वाली स्किन आई थी वो, या फिर विंटरलैंड, दोनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब तक हो सके तब तक रेंज माइनस वाली स्किन मत यूज करो, या तो रेंज प्लस वाली करो या फिर नॉर्मल वाली करो, बट रेंज माइनस वाली स्किन मत करो, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं M1014 के ऊपर गाइस। तो M1014 के अंदर आपको पता है दो स्किन ऐसी है जिसके अंदर रेंज डबल है, ठीक है। सबसे पहली है पैनोरा और दूसरी लेजेंडरी है वेस्टलैंड। तो मैं पर्सनली प्रीफर करूंगा कि यही दोनों आप यूज करो। फायरी शॉटगन यूज करने को मैं इसीलिए मना कर रहा हूं क्योंकि फायरी शॉटगन की गोलियां बहुत स्प्रेड होती है और लॉन्ग रेंज के अंदर अगर आप मिस कर गए ना तो फायरी शॉटगन आपके लगा सकती है। तो फायरी शॉटगन जब तक मैं बोलता हूं तब तक यूज मत करो। वेस्टलैंड M1014 इज द बेस्ट फॉर ड्रैग हेडशॉट एंड वन टैप शॉट, ठीक है। तो ये तीन स्किन बेस्ट है गन्स के लिए। और छोटू शॉटगन की बात करें तो गाइस मतलब छोटू शॉटगन के तो अलग ही मजा है। ओके गाइस, इसके बाद अब हम बात करने वाले हैं गलतियों की कि वन टैप आपके क्यों नहीं लगते, आप क्या गलती करते हैं, ठीक है। तो देखो, ड्रैग हेडशॉट और वन टैप हेडशॉट आपको ऑलवेज एक जगह पर खड़े रह के मारने हैं। अगर आप एक जगह पर खड़े रह के नहीं मार रहे हो तो आपके लगने के चांसेस सीधे 50% कम हो जाते हैं, ठीक है। मतलब आप अगर जॉयस्टिक का यूज़ करोगे तो आपके हेडशॉट 50% लगने के चांसेस है, 50% नहीं है। आप खड़े खड़े मारोगे तो आपके 100% चांसेस है कि आपके हेडशॉट लग जाए, ठीक है। अब यहाँ पर आप मेरी गेम प्ले देख रहे हो, उसमें आप देखोगे कि भाई यार आप कहाँ खड़े रह रहे हो, मगर आप ध्यान से देखो, मैं स्लो मोशन में आपको दिखा रहा हूँ। मैं जब जंप करके खड़ा हो रहा हूँ तभी मैं फायर कर रहा हूँ, ताकि फायर करने टाइम मैं खड़ा हूँ, ठीक है। फायर करने के टाइम मैं खड़ा हूँ, फिर मार रहा हूँ ताकि बंदे को लग रहा है, और फिर मैं गन स्विच करके भाग जा रहा हूँ। दिस इज माई मूवमेंट, समझ रहे हो। तो ये है वन टैप का बेसिक्स। अब मैं वन टैप के साथ आपकी मूवमेंट को एक्सट्रीम कैसे ले जानी है, यहाँ पर मेरे गेम प्ले के साथ आप देख सकते हो कि मेरी एकदम एक्सट्रीम मूवमेंट है। तो गाइस, अगर आपको एक्सट्रीम मूवमेंट वाला वीडियो चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो कि भाई हमें फटाफट चाहिए, नेक्स्ट चाहिए। तो जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतनी जल्दी मैं वीडियो बना के डाल दूंगा। अब लास्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको वन टैप सीखना कैसे है, आप कैसे सीख सकते हो वन टैप हेडशॉट को एकदम इजीली। गाइस देखो, तो वन टैप हेडशॉट है ना, वो नॉर्मली दो पार्ट के अंदर परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहला पार्ट है कि आपको एम लॉक सीखना है। एम लॉक से मेरा मतलब है कि आपका एम एनिमी के ऊपर चिपक जाना चाहिए। आप कभी भी किसी प्रो प्लेयर को देखोगे ना तो उसका एम इतना परफेक्ट होगा कि वो एनिमी के ऊपर चिपका ही रहेगा। तो आपका एम भी ऐसा होना चाहिए। अब आपको एम कैसे चिपकाना है तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको डिकोय ग्रेनेड ले लेने हैं, ट्रेनिंग ग्राउंड में जाना है, डिकोय ग्रेनेड लगाना है और फिर आपको 180 शॉट मारने की प्रैक्टिस करनी है ताकि आपके 180 शॉट एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। और अगर आप 180 शॉट परफेक्ट मार सकते हो तो आप किसी भी बंदे को किसी भी डायरेक्शन में एम चिपका के ईजिली मार सकते हो, ठीक है। तो ये है आपके एम को चिपकाने की ट्रिक। इसकी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ये आपका जितना अच्छा होगा आपके वन टैप लगने के चांसेस उतने अच्छे होंगे, ठीक है। अब दूसरा पार्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरा पार्ट कौन सा है वन टैप परफॉर्म करने का? दूसरा पार्ट है ड्रैग एंड स्विच। ड्रैग एंड स्विच से मेरा मतलब है कि आपने एक बार एम लॉक कर दिया, ठीक है। एम लॉक करने के बाद आपको ड्रैग करना है फायर बटन को ऊपर, और ड्रैग करने के बाद आपको तुरंत गन को स्विच कर लेनी है और फिर आपको भागना है, ठीक है। स्विच और रन वाला तो आप सबको बताइए, बहुत सारे बंदों ने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, तो मैं यहाँ पर सिर्फ स्विच पे अटका रहा हूँ, ठीक है। तो आपको स्विच करके भागना है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे, ठीक है। तो ये आपको पूरा का पूरा ध्यान में रखना है। अगर ये दो पार्ट की प्रैक्टिस आप परफेक्टली करते हो तो आपके वन टैप लगने के चांसेस मैक्सिमम बढ़ जाएंगे।
तो गाइज आज के वीडियो में मैंने इतना बता दिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ मिस किया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर आपके दिमाग में कोई नया टॉपिक है जो मैं आपको सिखा सकता हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि प्री भाई इस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। So I guess I'm not fine, still trapped in my mind. Can't breathe in toxic skies, pollute me with your lies.